सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वो प्रोजेक्ट जो बिल्डर लेकर आ रहा है वो रेरा अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर हम कहीं भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ है लोकेशन, कि हम किस लोकेशन को हम चूज कर रहे हैं, क्या एमिनिटीज मिल रही हैं, वहाँ मेट्रो की कनेक्टिविटी है, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ग्रोसरी के आइटम्स, मॉल्स, ये चीजें वहाँ पर हम अवेलेबल हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी जब बात करते हैं तो क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए और बिल्डर क्या क्या प्रोवाइड करते हैं आजकल के? सबसे बड़ी चीज ये देखनी पड़ेगी कि वो बैंक से अप्रूव्ड है कि नहीं है वो प्रोजेक्ट। एक चीज और बहुत बड़ी आती है कि वो बिल्डिंग अर्थक्वेक प्रूफ बनी है कि नहीं बनी है, उस नॉर्म्स को उसने फुलफिल किया है कि नहीं किया है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। सो गाइस, हम सभी अपनी लाइफ में सेविंग्स करते हैं और आगे ग्रो करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जैसे कि गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट या फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। बट अगर हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जनरली लोग डर जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले। उनका हार्ड अर्न मनी होता है, उनको डर लगता है कि धोखाधड़ी ना हो जाए उनके साथ, उनका पैसा डूब ना जाए, ट्रैप में ना फंस जाए। सो गाइज, आज की हमारी वीडियो इसी के ऊपर है कि कैसे हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में एक बहुत ही अच्छी गाइडेंस के साथ आगे बढ़ सकें। क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि जैसे डर हो गया या लैक ऑफ नॉलेज हो गई, वो हमें सबसे ज़्यादा इसमें डरा देता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में जाने से। आज हमारे को बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए हमारे साथ मिस्टर अजय कालरा हैं, जो कि हनी मनी एसोसिएट्स लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। सर के पास मोर देन 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। सर ने पूरा वर्ल्ड घूमा है, अलग अलग प्रॉपर्टीज को रिव्यू किया है। गाइज, यहीं पे मैं सर की गाइडेंस लेना चाहूँगी कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको मतलब हम फॉलो कर सकते हैं कि हम इन ऐसे धोखाधड़ी और भी डिसएडवांटेजेस से हम बच सके। कालरा सर, वेलकम टू आवर शो। एंड सर, मुझे बताइए थोड़े से कि वो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिससे अगर हम बिल्कुल सही ऐसे ही फॉलो करें तो हम उससे बिल्कुल अच्छे से मूव कर सकते हैं आगे। श्रेया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लोगों को अंदर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो नुकसान उठा जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वो प्रोजेक्ट जो बिल्डर लेकर आ रहा है वो रेरा अप्रूव्ड होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़, पहली चीज़। सेकंड, फिर उसके अंदर रहता है कि जिस हम प्रॉपर्टी एडवाइज़र से हम इन्वेस्टमेंट जिसके हम थ्रू कर रहे हैं वो भी रेरा अप्रूव्ड होना चाहिए। उसने भी रेरा सर्टिफिकेट अपना लिया होना चाहिए। हाँ जी। और मैं आपकी नॉलेज में डाल दूँ, पहले ये चीज़ें होती थी, मगर जब से रेरा आया है, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेरा लेकर आई है, तब से ये चीज़ें होनी कम हो गई हैं। तो आप बेखौफ होके अपना पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है सर। सर, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रेरा ने तो मतलब इतना ज़्यादा जो डर है लोगों से वो हटा दिया है कि मतलब रेरा तो अपने में एक बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ है। बट उसके साथ साथ सर, और क्या हम ऐसे एलिमेंट्स को फॉलो कर सकते हैं जो कि एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर, चाहे वो एक बिगिनर ही क्यों ना हो, मतलब एक्सपीरियंस्ड तो ठीक है, बट एक बिगिनर वाले के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना अच्छे से डिटेल्ड में। तो थोड़ा सा सर आप बताइए क्या है। सबसे बड़ी चीज़ श्रेयस के अंदर ये है कि अगर हम कहीं भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज़ है लोकेशन। लोकेशन, 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 कि हम किस लोकेशन को हम चूज़ कर रहे हैं, सराउंडिंग हमारे को वहाँ क्या एमिनिटीज़ मिल रही हैं, क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, वहाँ मेट्रो की कनेक्टिविटी है, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ग्रोसरी के आइटम्स, मॉल्स, ये चीज़ें वहाँ पर हमारे को, कुछ चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से लोकेशन, कहीं भी कोई चीज़ को हम अगर इन्वेस्ट करते हैं, पैसे को अपना लगाते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो लोकेशन सबसे पहली चीज़ है कि मुझे वहाँ जाकर स्टडी करना पड़ेगा कि मैं किस तरीके से वहाँ की प्रॉपर्टी को ले रहा हूँ और लोकेशन किस तरीके की और कहाँ किस जगह पर वो लोकेटेड है। सर, जैसे कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया लोकेशन के बारे में, ठीक है। लोकेशन तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है बिकॉज हमें बेसिक एमिनिटीज़ अपने घर के पास ही चाहिए होती है, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल, मतलब सब कुछ एक अच्छा।
सो इसके साथ साथ मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि हमारे पास तो एक पर्टिकुलर लोकेशन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, बहुत ऑप्शंस होते हैं और एक बिगिनर तो थोड़ा सा कंफ्यूज ही हो जाए कि कौन से प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट करें। सो उसको सर थोड़ा बता सकते हैं कि कैसे हम उस चीज़ को चूज़ करेंगे, किस प्रोजेक्ट में हम किस तरीके से, किस बेसिस पे हम इन्वेस्ट करें। देखो, इसमें बिल्कुल बात ठीक है श्रेया। लोकेशन के बाद जो आता है वो हमारे लिए काउंट करता है कि बिल्डर, उसकी रेपुटेशन, बिल्डर, हम किस बिल्डर के साथ जुड़ रहे हैं, कहाँ उसके प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, फिर उन्होंने कौन सी लोकेशन पर वो अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, दूसरी चीज़ पेमेंट प्लान क्या लेकर आ रहे हैं, उनका लेआउट्स क्या है, क्योंकि आजकल जैसे मार्केट के अंदर लग्जरी प्रोजेक्ट्स बहुत आ रहे हैं, तो एमिनिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड हो रही हैं हमारे को वहाँ पर, हमारी फैमिली के लिए क्या क्या सिक्योरिटीज़ वहाँ प्रोवाइड हो रही हैं, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। कि सबसे बड़ी चीज़ भी आता है कि हम किस ब्लू चिप बिल्डर के साथ हम जुड़ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत फैक्ट, मतलब आपको मैं रियल फैक्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि बिल्डर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो वो प्रोजेक्ट डिले करेगा, हमें टाइमली हैंडओवर नहीं हो पाएगा, चाहे हम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं अपनी, चाहे एंड यूज़ के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी है कि बिल्डर कैसा है और किस बिल्डर को हम चूज़ कर रहे हैं। डेफिनेटली सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी चूज़ करने से पहले बिल्डर का रेपुटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बिगिनर के लिए तो स्पेशली ये होता है, क्योंकि मैं भी पोटेंशियल इन्वेस्टर हूँ, मैं भी देख रही हूँ कि भाई मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है कि मैं देखूँ कि भाई कौन सा क्रेडिबल बिल्डर है जिस पे मैं भरोसा कर सकती हूँ, इवन दो मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो जाने से पहले मैं भी ऑब्वियसली बिल्डर को देखूंगी ही देखूंगी। सर, जैसे कि अब आपने मुझे लोकेशन के बारे में भी बता दिया है, अब आपने बिल्डर की रेपुटेशन के ऊपर भी बात कर ली है, बट अब मैं ये पूछना चाहती हूँ, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। एक बहुत कॉमन ऐसा क्वेश्चन है सबका, क्योंकि आजकल की जो मतलब पुरानी सोसाइटीज़ है, कॉलोनीज़ है, या प्रॉपर्टीज़ जैसे इंडिपेंडेंट फ्लोर में भी रहते हैं, तो उतना ज़्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी के प्रोविजंस नहीं रहते। सो सर, यहाँ पे आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि क्या हम सेफ्टी और सिक्योरिटी जब बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए और बिल्डर क्या क्या प्रोवाइड करते हैं आजकल के। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर आता है, जो मैं पैसा लगा रहा हूँ वो मैं पैसा अच्छे बिल्डर को दे रहा हूँ, जैसे हम बात पहले भी कर चुके हैं, वो मेरा पैसा सेफ रहे। सेकंड, क्योंकि प्रोजेक्ट इमीडिएट तो मिलना नहीं है, इन्वेस्ट अगर मैं कर रहा हूँ तो वो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट में कर रहा हूँ जिसमें मुझे टाइम मिल रहा है पैसा देने, मेरा पैसा सेफ रहे। दूसरा, एक सबसे बड़ी चीज़ ये देखनी पड़ेगी कि वो बैंक से अप्रूव्ड है कि नहीं है वो प्रोजेक्ट। अगर बैंक से अप्रूव्ड है तो ये समझ लिए 80% तो आपका पैसा वैसे ही सेफ हो गया। उसके बाद तीसरी एक चीज़ और आती है कि बिल्डर वो मेंटेन कैसे कर रहा है, जो पास्ट में उसने बिल्डिंग्स बनाई हैं उनको मेंटेन कैसे कर रहा है, किस लेवल पे जाकर कर रहा है और उसकी मेंटेनेंस कौन कर रहा है। एक चीज़ और बहुत बड़ी आती है, पीछे आपने भी शायद सुना होगा कि वो बिल्डिंग अर्थक्वेक प्रूफ बनी है कि नहीं बनी है, उस नॉर्म्स को उसने फुलफिल किया है कि नहीं किया है। क्योंकि सबसे पहले पैसा, दूसरा फिर मेरी फैमिली की सिक्योरिटी। तो ये चीज़ें दोनों आपके क्वेश्चंस में आ जाती हैं। जो भी आज ये बात हमारी सुन रहे हैं, तो मेरा उनसे यही एडवाइस है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपके पैसे को भी सेव करेंगी और आपके फैमिली को भी सेव करेंगी। डेफिनेटली सर, जैसे कि आजकल की प्रॉपर्टीज़ में है एक्चुअली में कि जैसे लोग सीसीटीवी कैमरास तो चलो है, कॉमन है, बट उसी के साथ साथ लोगों को मतलब बहुत और कुछ भी मिल रहा है, जैसे बूम बैरियर्स हो गया। आजकल लोगों के पास में ओटीपी सिस्टम होता है सर, है ना, जैसे ओटीपी के थ्रू ही डोर खुलता है, और वो बहुत ज़्यादा मतलब मैं देख रही हूँ आजकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत जो बिल्डर प्रॉपर्टीज़ लेके आ रहा है, खासकर की जो रिनाउंड और क्रेडिबल बिल्डर्स प्रॉपर्टी लेके आ रहे हैं। सो उसके साथ तो मतलब बहुत ही अच्छा सेफ्टी सिस्टम लेके आ रहे हैं वो लोग। सो ये आई टोटली अग्री विद यू सर। सो सर, जैसे मैं खुद दिल्ली में रहती हूँ, तो आए दिन ट्रैफिक की दिक्कत इतना ज़्यादा मतलब मच रहता है, सड़क पे निकलो तो बिल्कुल ही मतलब मन ही नहीं करता है कि मतलब कार लेके निकल लो, या फिर ठीक है मेट्रो भी इतनी भरी हुई रहती है। मतलब ऐसा कौन सा मैं कहाँ रहूँ, कहाँ प्रॉपर्टी ऐसी मैं देखूँ जहाँ पे मुझे कंफर्ट के साथ में एक बहुत ही लग्जरी लिविंग भी मिल रही है और साथ ही साथ मुझे ग्रो करने की भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ऐसा कहाँ मैं देखूँ प्रॉपर्टी। देखो श्रेया, ये प्रॉब्लम तो आज वर्ल्ड वाइड ही हो चुकी है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम। सही बात है सर। तो इस केस के अंदर आप ऐसे कर सकते हैं, फिर ये डिपेंड करेगा कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पास आज ऑप्शंस हैं अच्छी, जैसे आप नोएडा में अब आप देख सकते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे पे देख सकते हैं, वहाँ पर प्लॉटिंग भी है, हाई राइज भी हैं, क्योंकि वहाँ जेवर एयरपोर्ट आ रहा है। हाँ जी। और आप देखते हैं फिर दूसरा हमारे पास ऑप्शन गुड़गांवा के अंदर भी है, क्योंकि गुड़गांवा के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, और आप देख रहे हैं क्योंकि एयरपोर्ट नज़दीक होने की वजह से बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स वहाँ आ रहे हैं। बिल्कुल। गोल्फ कोस्ट एक्सटेंशन रोड देख सकते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे आप देख सकते हैं। तो आई थिंक मैं समझता हूँ ये डिपेंड करेगा कि आपका बजट कितना है। अभी देखिए आप अगर गुड़गांवा की हम बात करते हैं, बहुत कुछ अच्छे रेपुटेड बिल्डर वहाँ आए हुए हैं, जैसे डीएलएफ का प्रोजेक्ट आने वाला है, बिरला का ऑलरेडी चल रहा है, एमआर का प्रोजेक्ट चल रहा है, और आई थिंक मैं समझता हूँ एक दो अच्छे बिल्डर और भी हैं, उनका भी प्रोजेक्ट चल रहा है, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो फिर डिपेंड करेगा कि आप कितना पैसा आप अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हाँ सर, ये तो मैं बिल्कुल अग्री करूंगी, बिकॉज गुड़गांव ने तो मतलब ऐसा लगता है जब गुड़गांव में एंटर करते हैं, मतलब गोल्फ कोर्स में जैसे ही हम एंटर करते हैं, ऐसा लगता है एक मतलब अलग ही दुनिया है उनकी। वो लगता ही नहीं है कि इंडिया का, मतलब एक थोड़ा सा ना इंटरनेशनल वाला फील आता है उससे। तो गुड़गांव ने तो मतलब वेदर इट इज़ फॉर वर्क और टू रिजाइड समवेयर, सो वो तो मतलब बहुत ही गुड़गांव ने अच्छा डेवलप कर लिया है। उसी के लिए मैं सर ये पूछना चाहूँगी कि जैसे गुड़गांव में अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, अगर गुड़गांव में कोई देखना चाह रहा है, और हम वर्ल्ड, जैसे कि आप वर्ल्ड में इतनी आपने प्रॉपर्टीज़ रिव्यू करी है, तो सर कैसे हम उस वर्ल्ड क्लास अगर हम कंपेयर करें कि गुड़गांव में क्या वो बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो वर्ल्ड में और प्रॉपर्टीज़ में अच्छी अच्छी जगह पे हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आज अगर हम बात करते हैं गुड़गांवा नोएडा की, अगर हम बात करते हैं, तो हम पूरे वर्ल्ड को आज की डेट में टक्कर दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत डेवलप हो रहा है। हाँ जी। इवन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस चीज़ के ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं कि वर्ल्ड के अंदर, अब आप देखेंगे उसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आज आपको देता हूँ। एफडीआई कंपनीज यहाँ पर पैसा लगा रही हैं, क्योंकि उनको यहाँ अपना स्कोप दिख रहा है कि हम पैसा लगा के पैसा कमा सकते हैं, और आगे जो हमारे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ेंगे, इन्वेस्टर्स जुड़ेंगे, उनको भी बेनिफिट मिल सकता है। बिल्कुल। हाँ जी। और जो बहुत सारे हमारे इंडियंस वहाँ रहते हैं फॉरेन के अंदर, एनआरआईज जो हमारे रहते हैं, वो भी यहाँ पैसा लगा रहे हैं। तो इसका मतलब गुड़गांवा के अंदर आपको वो सारी फैसिलिटीज़, मैं जहाँ तक सोचता हूँ गुड़गांवा हो नोएडा हो, वो वर्ल्ड क्लास आपको फैसिलिटीज़ वहाँ मिल रही हैं। आप कहीं भी पीछे नहीं हैं, आप निश्चिंत होकर अपना पैसा लगा सकते हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है। बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं, चाहे जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, स्कूल्स हों, मॉल्स हों, हॉस्पिटल्स हों, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। मेट्रो की कनेक्टिविटी हमारे पूरे देश के अंदर फैलती जा रही है। आप देख रहे हैं आने जाने के लिए लोगों को कितनी फैसिलिटीज़ हो गई हैं। बिल्कुल। जैसा भी आप कह रहे थे कि रोड्स के ऊपर ट्रैफिक रहता है, तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए मेट्रो की हर जगह रैपिड मेट्रो चलनी शुरू हो गई हैं। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो हम वर्ल्ड में कहीं भी पीछे नहीं रहने वाली है। हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है डे बाई डे, आप देखेंगे। और जैसा आप सोचेंगे, अब देखिए, और मैं जहाँ तक एक चीज़ और आपको ऐड करना चाहूँगा, अगर आप थोड़े से पेशेंस रखते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट का आज आप देख रहे हैं सिचुएशन, शेयर मार्केट के अंदर लोगों का भी पीछे काफ़ी नुकसान हुआ है। प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जहाँ अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं तो बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिल सकता है जी। जैसे मैंने आपके साथ आज सारी चीज़ें शेयर की हैं, रिटर्न तो मिलेगा मिलेगा, और अगर आप रहने के लिए देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शंस मिलेंगी। इसके लिए आपको किसी अच्छे रियल एस्टेट एडवाइज़र से कंसल्ट जरूर करें, वो आपको सही गाइडेंस करेगा। हाँ जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब गुड़गांव में तो मैं खुद जब गई हूँ, मैं काफ़ी बार गुड़गांव गई हूँ, एंड मैंने देखा है जैसे वहाँ पे लोगों को बहुत अच्छा पोटेंशियल आरओआई बहुत ही अच्छा मिल रहा है। मतलब जो आप पेशेंस वाली बात कर रहे हैं, वो मतलब इवन अब तो ऐसा है कि ऑन ईयरली बेसिस बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। मतलब ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन लोकेशन टू लोकेशन। थैंक यू सो मच कालरा सर, आपने इतनी अच्छी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हम सबके साथ, हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करी। और गाइस, अगर आप सब ये वीडियो देख ही रहे हैं और आपका डर थोड़ा सा भी दूर हुआ है और आप और ज़्यादा डिटेल्ड और यूनिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं,
तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस आएंगी उसकी भी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।